अगर आप भी खींच खींच के अपने वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग करने लगते हैं और आपको ये लगता है कि इससे आपको अगले दिन जो सोरनेस होने वाली है उसमें हेल्प मिलेगी, देन लेट मी ब्रेक इट टू यू, इससे आपकी सोरनेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड दिस हैज़ बिन प्रूवन इन मल्टीपल स्टडीज टाइम एंड अगेन। बिकॉज जब भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक्चुअली हो क्या रहा है, you are stretching a muscle and contracting it under the influence of an external load। एक फोर्स आपके अगेंस्ट काम कर रहा है जिसकी अगेंस्ट आपकी मसल ने बहुत ज़्यादा मैकेनिकल टेंशन प्रोड्यूस किया है टू लिफ्ट दैट वेट, एंड उसकी वजह से कुछ माइक्रोस्कोपिक टेस्ट और थोड़ा सा टेंडन इरिटेशन भी हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अगले दिन सोरनेस फील होती है। Now imagine you've already contracted and stretched your muscle a lot during a workout session and आप वर्कआउट करने के बाद उसे और स्ट्रेच कर रहे हैं। Now think logically and tell me, क्या ये आपकी मसल सोरनेस को कम करेगा या हो सकता है आपकी रिकवरी को इम्पीड करके मसल सोरनेस को और बढ़ा दे? Well, अगर आपने सेकेंड ऑप्शन चुना है तो यू आर राइट। इनफैक्ट दिस हैज बीन प्रूवन इन मल्टीपल स्टडीज लाइक द कॉक्रेन सिस्टमैटिक रिव्यू, जिसमें रिसर्चर्स ने 12 रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स को एनालाइज किया और उससे ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट या फिर दोनों ही टाइम पे स्ट्रेचिंग करने से अगले दिन डॉम्स यानी कि डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस में कोई खास नोटिसेबल क्लिनिकल रिडक्शन नहीं देखा गया। दूसरी स्टडी थी द BMJ सिस्टमैटिक रिव्यू पब्लिश्ड इन ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, और उसमें भी रिसर्चर्स ने काफ़ी सारे रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स को एनालाइज किया और उसमें भी पता चला कि दैट इट डज नॉट मेक एनी सिग्निफिकेंट चेंज इन रिड्यूसिंग डॉम्स 24 hours आफ्टर एक्सरसाइज। What actually helps in alleviating soreness post workouts? So that is active recovery, light walking, लाइट साइकिलिंग, मे बी लिटिल बिट ऑफ फोम रोलिंग। ये सारी एक्टिविटीज आपका ब्लड फ्लो बढ़ाएगी और जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट आपके ट्रेंड मसल में इकट्ठा हुआ है एक्सरसाइज के बाद उसे फ्लश आउट करने में हेल्प करेगी। सो अगर आपको स्ट्रेचिंग करना है देन डू इट फॉर इंक्रीजिंग योर रेंज ऑफ मोशन एंड मोबिलिटी। इट डज नॉट क्रिएट एनी इम्पैक्ट व्हाटसोएवर इन टर्म्स ऑफ एलिविएटिंग मसल सोरनेस। आई होप दिस हेल्प्स एंड आई विल सी यू in the next one.